Привет, я из России, Москва. बाकी कुछ महीने पहले जो आप न्यूज़ में वगैरह देखते थे या फिर हम न्यूज़ में देखते थे और क्यूरियोसिटी थी कि अरे बुर्ज खलीफा के इधर ये हो गया वो हो गया, तो मतलब अभी जो है हबीबी दुबई वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। अरे लगा दी आग लगा दी अरे मतलब ओरिजिनल आ गए भाई। 3 पीस 10 दिरहम, कपड़ा वगैरह, जूते 10-10 दिरहम के, मतलब आप देख रहे हो एक दिन का 15 दिरहम यानी कि 4 दिन का 60 दिरहम। अभी 6:30 बजे वापस चालू हो गया फाउंटेन, मतलब हर आधे घंटे में शाम के 6 बजे के बाद आप यहाँ पे फाउंटेन शो एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है। हबीबी वेलकम टू दुबई जी, स्वागत है आप सभी का दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अजी साल में एक बार दुबई ना आओ तो चैन पड़ता नहीं है, मन ललचाता है, जिसके कारण 2026 का आधा साल के ऊपर तो कब का बीत चुका है वैसे, लेकिन आ चुके हैं दुबई। 4 दिन के लिए आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या। अभी क्या करते हैं, बैगेज वगैरह तो आ चुका है, तो भी एक बार होटल पहुँच जाते हैं। अजी मीना बाजार ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक बार होटल पहुँच जाते और फिर क्या सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन उसके पहले ग्रीटिंग्स तो कर दूँ। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम। हाँ जी, तो ठीक है, आप सामने देख रहे हो ना, ये है मशहूर दुबई का फोर्ट, अजी दुबई का किला। और ठीक उसी के पीछे आप जूम करके देखो, आपको एक लेक दिखेगी, वो है मशहूर लेक, जिससे आप 1 दिरहम से इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आ सकते हो। अजी नदी के उस पार का इलाका है ना, वो है डेरा, जहाँ पे गोल्ड शोक है, फलाना है, डिमकाना है, मतलब मसाला मार्केट वगैरह। और जो नदी के इस पार का इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं और वार्तालाप कर रहे हैं आपके साथ, ये है बर दुबई का इलाका, मीना बाजार में, जहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, सब कुछ मिल जाता है। बात का समझा करो। इस वक्त मैं हूँ अरेबियन कोर्टयार्ड होटल में, जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है, और हमने चेक इन मार दिया है और नज़ारे भी आपने देख लिए हैं। मतलब जोरदार हो यार आप तो। एनीवेज जोरदार तो इसका डील भी मिला, और सच कह रहा हूँ, मतलब ऐसे ऑफ सीजन में आते हो ना, हालांकि गर्मी थोड़ी सी लगती है, बाहर थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन आते हो ना तो फ़ायदा हो जाता है, अच्छी डील्स मिल जाती है। एनीवेज वही मैं कह रहा था कि एयरपोर्ट से 50 दिरहम लगे मेरे को, टैक्सी पकड़ के आ गया मैं। यहाँ की करेंसी दिरहम है, आपको पता ही है, और 1 दिरहम फिलहाल अभी 25 रुपये के ऊपर चल रहा है, बिकॉज दिरहम इज इक्विवेलेंट टू US डॉलर। अगर बढ़ता है तो दिरहम भी बढ़ेगा, US डॉलर गिरेगा तो दिरहम भी गिरेगा। बात को समझा करो, जिसके कारण थोड़ा सा हर साल महंगे होते जाता है दुबई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका डील मेरे को बहुत अच्छा मिला था। ये जो होटल है 4 स्टार प्रॉपर्टी है, इस तरीके से कमरा है, आप देख ही रहे हो, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 4 रात मैंने बुक कराया। टोटल मैंने भरे 4 रात के, पता है कितने, 11,000 रुपया। तो अच्छी डील है ना। एनीवेज जैसे ही मैं आया तो अर्ली चेक इन मिल गया, मतलब 2 बजे का चेक इन टाइम होता है, लेकिन 1 बजे मेरे को इन्होंने चेक इन दे दिया। हाउ स्वीट ऑफ देम। लेकिन हाँ, होटल फुल है, ऐसा नहीं कि ऑक्यूपेंसी कम है। अबाउट 95% इस होटल की फिलहाल ऑक्यूपेंसी चल रही है। फ्लाइट भी फुल थी जिस फ्लाइट से मैं आया। कौन सी फ्लाइट से आया अजी? एमिरेट्स, बिकॉज एमिरेट्स इतनी शानदार फ्लाइट होती है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब पैसे नहीं मिले मेरे को एमिरेट्स से, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा खाना, अच्छी आई मीन सर्विसेज, फिर चाहे टॉयज देना हो वगैरह, क्योंकि आपको अक्सर पता है लंबी फ्लाइट्स या फिर ऐसी अमेजिंग फ्लाइट्स होती है तो मैं अक्सर टॉयज मांगता हूँ। जियाना के पहले भी मांगता था, अब तो खैर जियाना है तो डेफिनेटली मांगूंगा। तो इस फ्लाइट में भी मैंने मांगा और उन्होंने हंसी खुशी मेरे को 2 टॉयज थमाए, जिसके साथ जियाना भी खेलेगी, मैं भी खेलूंगा, ये जोक सपाट। लेकिन सबसे बढ़िया बात कि इसकी मेरे को डील बहुत ही शानदार मिली है, बहुत ही जोरदार मिली है इनफैक्ट, बिकॉज मात्र 18,000 में रिटर्न टिकट मिली है मुंबई दुबई मुंबई। तो मैंने वही सोचा कि मुंबई से 15 से 20 फ्लाइटें दिन में उड़ती है, और एमिरेट्स की अगर ये रेट में मिल रही है तो ताबड़तोड़ मैंने बुक कर दिया। एंड ऑल थैंक्स टू जोमंग। जी हाँ, क्योंकि ये फ्लाइट डील्स मेरे को वहीं से मिली है, बिकॉज जोमंग एक ऐसा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप ईयरली सब्सक्राइब करते हो ना इसको, मात्र 1499 रुपीज इंक्लूडिंग GST वगैरह। तो ये आपको अमेजिंग डील्स नोटिफाई करते रहता है, बिकॉज ये कैसा रहता है कि दुनिया भर की फ्लाइट डील्स को ट्रैक करता है, और जैसे ही अमेजिंग राउंड ट्रिप इसको मिलती है ना, इकोनॉमिक क्लास या बिजनेस क्लास वगैरह, ये अपने सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई कर देता है, ताकि कि वो सब्सक्राइबर्स कम ट्रैवलर्स अगर ट्रैवल करना किधर चाहते हैं, फिर चाहे स्पेन, USA, जापान, और उनको वो डील मिल जाए तो उनका काम बन जाता है। जैसे कि मेरे को 18,000 में डील मिल रही थी, अब बीइंग अ ट्रैवलर मैंने सोचा कि बेस्ट है भाई, तो मैं आ गया। तो इसकी ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे देता हूँ, वेबसाइट वगैरह, ताकि क्या आप भी जुड़ सको। एंड साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी दे देता हूँ 150 रुपये का, तो आपको इसके सब्सक्रिप्शन पे 150 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी क्या है, फ्रेशन अप तो हो चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी नीचे उतरते थोड़ा यार खाना खाते। एमिरेट्स का खाना अच्छा था,
लेकिन उस बात को टाइम हो गया ना, अभी भूख भी लग गई वापस। नीचे जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा करेंसी एक्सचेंज वगैरह कराता हूँ और फिर देखते हैं आज का टूर हम क्या करते हैं। बेसिकली डेजर्ट सफारी इवनिंग का मेरा प्लान है, तो अपन वही करेंगे और क्या। वैसे इस होटल में ना स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ है। अजी 4 स्टार है तो मैं क्या ही बात कर रहा हूँ। एनीवेज, लेकिन ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहती है ना, वहाँ पे टैक्स भी आपको भरना रहता है। जी हाँ, सिटी टैक्स रहता है। जैसे कि इस होटल का 60 दिरहम मैंने भरा है, क्योंकि एक दिन का 15 दिरहम, यानी कि 4 दिन का 60 दिरहम ऑन अराइवल आपको टैक्स भरना रहता है। ओ माय गॉड, क्या गर्मी! ओ माय गॉड, क्या गाड़ी है! गर्मी गाड़ी, दुबई जोरदार है। सो होटल के पीछे वाली लेन में अल फईदी सोक करके एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल था, तो मस्त करा दिया मैंने। अगर रेट की बात करूँ तो $1 इज इक्वल टू 3.65 का रेट मिला है। गूगल के हिसाब से आई थिंक 3.67 है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखो लाइन सर, आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट कुछ फाइनेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दुबई करके भी है, वेगन एशिया। और ये क्या है, चाट गली, मतलब लाइन सर है सब खाऊ गली के जैसे। क्या बोलते हो, कहाँ बैठूँ? ऊपर? ये भाई साहब इनके इस तरीके से रेट है, आप देख ही सकते हो। लेकिन मेरे को गाई है थोड़ी, इन्होंने कहा कि चाट ही मंगाओ, तो मैंने क्या मंगा दिया, रगड़ा पेटीस मंगा दिया। 18 दिरहम का है ये। बढ़िया बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच, सही टाइम पे लाया, फटाफट निपटा देते। लग तो अच्छा रहा है। ओके भैया, थैंक यू। ऑल राइट, तो 18 दिरहम की हमने वो रगड़ा पेटीस चट कर ली। टेस्ट और साइज़ दोनों ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लंच के हिसाब से नहीं था, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए काम चल जाएगा। और गाड़ी में सवार हो चुके हैं। किधर हो चुके हैं सवार? अजी भाई साहब, आज हम करने वाले हैं पहले ही दिन में डेजर्ट सफारी। क्योंकि कैसा है कि दुबई का वो फील थोड़ा सा डेजर्ट, हालांकि गर्मी है, लेकिन पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा, और शाम होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और क्या, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये भाई साहब बोलेंगे, क्या बोलते हो भाई साहब? नहीं, आप एंजॉय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आप? बिल्कुल। शो होगा, बेली डांस होगा, फायर शो। हाँ, एंजॉय के बाद डायरेक्ट बेली डांस। अच्छा ठीक है। कहाँ से हो वैसे आप? मैं पाकिस्तान से। नहीं, पाकिस्तान में कहाँ से? पेशावर? झेलम पंजाब। झेलम पंजाब, क्या बात है भाई। गर्मी जोरदार है वैसे अभी। गर्मी बहुत है इधर। अभी टूरिस्ट इतने नहीं है ना, लेकिन टूरिस्ट नहीं है, लेकिन 30%। हाँ, लेकिन गर्मी है। तो कैसा है कि 1 घंटे का ड्राइव रहता है अमूमन यहाँ से, डेजर्ट सफारी के लिए अगर आपको जाना है तो। स्टार्टिंग में डून बैशिंग होगा, हालांकि स्टार्टिंग में तो मैं ही पहला कस्टमर हूँ, तो इन्होंने मेरे को पिकअप कर लिया। और बस अभी धीरे धीरे बाकी सवारियों को भी अंदर बिठाएंगे और सबको साथ में लेके जाएंगे। ओ अनीब भाई, ये क्या भट्टी में डाल दिया है? ये क्या बेकरी में ला लिया क्या हमको? हालांकि अभी सनसेट होने को है। हाँ, मट्टी उड़ेगा। मट्टी भट्टी भट्टी मट्टी, क्या बोलूँ भाई साहब, सच में लग रहा है कि बेकरी में आ चुके हैं भाई, क्योंकि गरम गरम हवा जो आ रही है ना मुंह पे। हालांकि एनीवेज कैंप पे पहुंच गए हैं, और आधा पौना घंटा और ऐसी गर्मी, उसके बाद सनसेट हो जाएगा तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बता दूं कि अभी जो मैं जिनके साथ आया हूँ वो सिंगापुर के थे फैमिली, और हम लोग साथ में ही आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कॉर्ड बाइकिंग वगैरह, लेकिन मैं ऑप्ट कर रहा हूँ ऑप्शन, मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार कॉर्ड बाइकिंग। मैं सिर्फ कैंप वैम्प घूमूंगा, शोज़ वगैरह देखूंगा, खाना वाना खाऊंगा, वो सब अनुभव करूँगा। ये सब पानी वानी की सुविधा है कैंप में। क्या हो गया, पानी गिरा दिया? मैं कह रहा हूँ कि पानी की सुविधा है, फिर ऐसा स्कार्फ वाफ आप ले सकते हो, लेकिन पैसा लगेगा इसका। जो अंदर है ना वो आप पहन सकते हो फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो फ्री है। लेकिन जो बाहर जो है ना ये सब चार्जेबल है। अरे तुम कब आए? अच्छा, सबसे पहले तुम ही आए? अच्छा। यहाँ पे घोड़े है, कैमल है, कैमल के साथ फ़ोटो खींचो, कैमल राइड करो, सब कुछ फ्री रहता है। कैमल की सवारी फिर चाहे कोई भी पैकेज लो आप डेजर्ट सफारी का, सस्ता हो कि महंगा हो, अमूमन दुबई में डेजर्ट सफारी के पैकेज में कैमल राइड इंक्लूडेड रहता है। लेकिन जो फाल्कन के साथ फ़ोटो खिंचाना हो या फिर वो कॉर्ड बाइकिंग चलानी हो, वो सब अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देकर होता है वो सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल फाल्कन के साथ फ़ोटो खिंचाओगे वो 50 दिरहम मांगेगा, लेकिन 10 दिरहम में पड़ जाता है। बात को समझा करो, है ना? थैंक यू। क्या बोलता है, इसकी आँख किधर है? अच्छा, इधर। इस तरीके से कैंप होते हैं, अलग अलग कैंप साइट्स होते हैं अलग अलग कंपनियों के। और यहाँ पे अभी कोई भीड़ नहीं है, बिकॉज सारे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई कैमल राइड कर रहा है, कोई कॉर्ड बाइकिंग चला रहा है। हम इधर आए हैं थोड़ा सा लुत्फ उठाने अकेलेपन का। फिर भीड़ आ जाएगी और यहीं पे 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। फिर चाहे यहाँ पे बैली डांस हो, फायर शो, जो भी अलग अलग टाइप के डांसेस होंगे, खाना पीना होता है। सामने की तरफ आप देख लो, मतलब कैसा रहता है, इसमें डिनर इंक्लूडेड रहता है, थोड़े बहुत स्नैक्स इंक्लूडेड रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स अनलिमिटेड रहता है। भाई जो मैंने कहा था आपको कि हम इस बार स्किप करेंगे, लेकिन स्किप नहीं करेंगे,
चलाएंगे हम कॉर्ड बाइकिंग, आज भी हम चलाएंगे भाई। दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। थैंक्स टू अनीप भाई, वो जो काउंटर में खड़े। पूछो क्यों? फिर मैंने ऐसे ही पूछा क्या भाव है, बोला कि 200-250 दिरहम का रहता है ये अपना कॉर्ड बाइकिंग, लेकिन आई विल गिव यू फ्री। मतलब क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ ठीक है, 20 मिनट का कूपन ले लो, ये देख लो 20 मिनट का इन्होंने कूपन थमा दिया फ्री। तो और क्या चाहिए? अभी आ चुके अपन कॉर्ड बाइकिंग करने। सोचा था कि आज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, लेकिन फुकट का मिल गया तो कर देते, क्या दिक्कत है। ए धूम धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। कॉर्ड बाइकिंग पूरी करने के बाद ये डून बैशिंग होती है, और डून बैशिंग इस बार काफ़ी अच्छी थी। मतलब पहले भी जब हुई है डून बैशिंग तो इतना थ्रिलिंग नहीं था, इस बार काफ़ी थ्रिलिंग हुआ है। डिपेंड करता है ड्राइवर पे भी, वो बात है। एनीवेज अभी पहुँचे यहाँ पे सनसेट स्पॉट पे, जहाँ पे सनसेट हो रहा है। तो सारे ही लोग अलग अलग कंपनी से जो भी आते हैं ना गाड़ी से, वो यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं सनसेट के साथ। क्या बात है, ये अपना कैंप तो चकाचौंध हो गया है लाइटिंगों से, देख रहे हो। ये क्या है भाई? मस्त स्वीट मिठाई है भाई इधर की। दिस इज वेजिटेरियन राइट? नो आई एम टॉकिंग अबाउट एग, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। या सिंपल क्वेश्चन यू सी। मीठा है, अच्छा है, 1.5 आना है सामने, जवाब देना बनता है। अच्छा है भाई, तो और थोड़ा खा लेते, क्या दिक्कत है। तो जैसे कि डिनर इंक्लूडेड है, लेकिन डिनर से पहले जो है ऐसा स्टार्टर मिलता है जिसमें भजिया फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और ये क्या टिक्की, तो क्या बोलते हैं, फलाफल टिक्की है, फलाफल टिक्की। भाई साहब वो स्टार्टर इतना बेकार था ना, मतलब इतना ऑयली कि हाथ में इतना तेल लग रहा है। 2 खाया फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद रख दिया, मतलब नहीं खाना है। अभी ये शो चालू हो चुका है, मतलब क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंसेस। अब जो है अनाउंसमेंट हो गया कि डिनर है रेडी। उस तरफ अलग कंपार्टमेंट है वीआईपी लोगों का, इस तरफ अपना नॉर्मल वाला। ये लोग ग्लव्स व्लव्स नहीं पहनते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एकदम बेसिक है भाई। इधर वो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अलग अलग कैंप होते हैं। इधर वो तो देते हैं यार उठाने के चम्मच वम्मच, ऐसे ही हाथ से सब उठा रहे, फ्रॉम हैंड ओनली। छोड़ो भाई साहब, अपन क्या खाते, दाल चावल खा लेते, स्टीम राइस खाते और दाल खा लेते। वैसे दाल के अलावा भी ऑप्शन तो है, मतलब आप देख लो, छोले है, राजमा है, आलू है, ये सब कुछ वेजिटेरियन है, मतलब सही है भाई। मैंने ले लिया दाल चावल और राजमा। बीइंग एन इंडियन आपको ये ऑप्शन तो एटलीस्ट मिल जाता है। स्टार्टर ख़राब थे लेकिन खाना ठीक ठाक है, मैंने टेस्ट किया, अच्छा है। तो भाई साहब यहाँ पे डिनर का सिस्टम ऐसा है कि 2 भाग 2 गुट किए गए हैं, एक वीआईपी का और एक स्टैंडर्ड का। बीच में स्टेज है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस अभी भी होने बाकी है, मतलब बेली डांस वगैरह। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है जिसमें डिनर का आपको पता है उस तरफ है और लिमिटेड ऑप्शन है, और जो वीआईपी है उसमें 22 ऑप्शन है, 22 ऑप्शन है, और उसमें एक और चीज़ फ्री है, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है अनलिमिटेड, जितना मर्जी टीन आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड में वो वहाँ पे बार काउंटर है जहाँ पे ओपन आप कुछ भी ग्लास में भर के पी सकते हो, मतलब वो वाला सिलसिला है। हालांकि यहाँ पे भी टी कॉफ़ी स्नैक्स वो सब अनलिमिटेड है, लेकिन हाँ खाने का ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन रेट का भी तो फ़र्क है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड पैकेज रहता है जिसमें होटल का पिकअप ड्रॉप सब इंक्लूडेड रहता है, ये 100 से 110 दिरहम का रहता है, यानी कि 3000 रुपये के अंदर अंदर। कभी कितना ही दे गए वो लोग 3000 के अंदर, और साथ ही साथ जो वीआईपी है उसका 50 दिरहम एक्स्ट्रा, यानी कि 160 दिरहम, यानी कि आप कह सकते हो 1300 रुपये एक्स्ट्रा। और उसमें फिर थोड़ी डिशेज़ और रहती है, और जाहिर सी बात है ये ऐसी सब सुविधाएं मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे पानी वगैरह ये सब अनलिमिटेड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, जैसा आप पैसा दोगे वैसा आपको चीज़ें मिलेगी बस। अच्छा वैसे आप सोच रहे हो कि ये वीआईपी का है तो प्रतीक भाई कैसे पी रहे, तो भाई 10 दिरहम इसका कॉस्टिंग है, मतलब इधर घूमते रहते हैं आप 10 दिरहम देके ये खरीद सकते हो। अभी जो है थोड़ा बेंच बैली डांस शुरू होने जा रहा है, परफॉर्मेंस स्टेज पे आ रही है। स्वागत है आप सभी का, सब मतलब कुछ नहीं। अभी जो है हबीबी दुबई वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने एकदम बखूबी से। अभी लाइट बंद हो गई है, म्यूजिक ऐसा कुछ बज रहा है, पता नहीं, अच्छा फायर शो होगा। हाथ में देखो पकड़, अरे लगा दी आग लगा दी, अरे मतलब ओरिजिनल आग है भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। ए अंदू मलिक भाई की याद आ गई, आग लगा दी।
भाई क्या हो गया? आराम से हाँ, लास्ट में डराती है, कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्म किया, वेरी नाइस। अनीप भाई अभी किधर? बैक टू होटल दुबई? ओके हो गया कंप्लीट। ओमान जाएगा, ओमान जाने के बाद सीधे दुबई। अच्छा हाँ, वो बॉर्डर से जाते हैं बराबर, ओमान की बॉर्डर बहुत नज़दीक है। बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, ये आप कह सकते हो दुबई और अबू धाबी के बीच में, लेकिन ओमान की तरफ है। अभी रात के तकरीबन 12 बजे है दुबई में, और इस वक्त मैं हूँ मीना बाज़ार, जहाँ पे इनफैक्ट मेरी होटल भी है, पीछे आप देख सकते हो अरेबियन कोर्टयार्ड, जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। और रात के 12 बजने के आसपास है, और काफ़ी सारे दुकान बंद है, काफ़ी सारे दुकान चालू है। ये सिलसिला चालू ही रहता है दुबई में, स्पेशली मार्केट के इलाके में। और ठीक मेरे पीछे जो है ना, यहाँ पे एक दुकान है, आप देख सकते हो, ये मतलब अभी बंद होने वाली है बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन जो है, गिरागी नहीं है, बिकॉज ट्रैवलर्स भी नहीं है, और करंट सिचुएशन ऐसी है कि भाड़ा भरे कैसे, जिसके कारण इन्होंने अभी सेल रखा है। सेल आप देख लो, 3 पीस 10 दिरहम, कपड़ा वगैरह, जूते 10-10 दिरहम के, मतलब आप देख रहे हो 250 रुपया, 260 रुपया टू बी प्रिसाइज, और उसमें आप ये शूज़ ले सकते हो। 12 बजे भी देख लो, दुकान भी खुली है, पब्लिक भी ख़रीद रही है, इस तरीके से माहौल है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं दुकानदारों को भी, और उस हिसाब से फिर सेल्स लगाते हैं। अब मैं क्वालिटी का डेफिनेशन तो ज़्यादा दूंगा नहीं, बिकॉज आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी आप देख लो, इस तरीके से क्वालिटी है। अब बेसिकली ये तो बहुत ही सस्ते हैं, मतलब यू नो ऑफिस वगैरह जो इंडिया में पहनते हैं, कुछ खोटा नहीं है ये सब रेट्स में। 260 रुपये में इनफैक्ट सैंडल्स भी है, इनफैक्ट चप्पल्स भी है, आप देख रहे हो। वैसे कुछ भी बोलो हाँ, पहले डेरा भर दुबई किधर भी जाओ, दिन हो कि रात, ऐसा ये सब कार्ड्स वो दिखते हैं, कॉन्टैक्ट कार्ड वगैरह, आपको पता है कौन से कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा बताया हूँ। लेकिन अभी आप देखोगे ना, मैंने तो नहीं देखे, मतलब आज पूरे दिन में कोई भी स्ट्रीट, कोई भी फुटपाथ पे वो कार्ड नहीं दिखे मेरे को। ये अपनी होटल। ऑल राइट दोस्तों, तो देर रात हो चुकी है और आ चुका हूँ अपने कमरे में। थकान होना लाजमी है, ऐसी सी बात है। जैसी गाड़ी से उतरा ना और नीचे फुटपाथ पे आ रहा था टूवर्ड्स अपना होटल, तो देखा कि अरे बाप रे, फुटपाथ तो एकदम खाली ना, क्योंकि अमूमन पहले के टाइम पे फिर चाहे डेरा हो कि बर दुबई हो, जो फुटपाथ से वो भरे रहते थे। लगता है उधर भी अभी मंदी चाह चुकी है। एनीवेज वही बता रहा हूँ कि आज का जो दिनचर्या था ना, जो डेजर्ट सफारी हमने करी है, ठीक ठाक था, नॉट बैड नॉट गुड। ऐसा नहीं बोलूँ कि अरे वाह क्या मस्त था, नहीं, ओके ओके था। मतलब 3000 सवा 3000 में क्या ही मिलेगा, है ना। लेकिन स्पेशल चीज़ ये थी कि जो अनीप भाई थे ना, जो गाइड कम ड्राइवर थे, वो बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत सही थे। उन्होंने हमको फ्री में कॉर्ड बाइकिंग भी कराई। एनीवेज मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जैसे कि स्नैक्स अच्छा नहीं था, बहुत ऑयली था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो राजमा का टेस्ट था डिनर में वो अच्छा था, जिसकी वजह से चावल भा लिया और डिनर थोड़ा बहुत कर लिया हमने। सिमिलरली जो परफॉर्मेंसेस थे ओए होए, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बैली डांसर की तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस थे। फिर चाहे वो स्टार्टिंग में 2 घाघरे के साथ नाच रहे थे ना भाई साहब, लाइटिंग थी घाघरे पे, उन्होंने भी अच्छा किया, बैली डांसर्स वालों ने भी अच्छा किया, और आग से भी खेला उन्होंने। ये दिनचर्या ये पे समाप्त होता है। अब जो कल है, कल उठेंगे, इस होटल में ब्रेकफास्ट खाएंगे, उसके बाद तैयार होएंगे और देखते हैं भाई क्या करेंगे। जो भी करेंगे आपको अगले एपिसोड में नहीं पता चलेगा, इसी एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पे अंत नहीं कर रहा हूँ। फिकर नॉट वरी नॉट, तो कंटिन्यू होगा जो हम कल करेंगे, ठीक है। अभी मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट, मिलते हैं कल के दिन में। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में दुबई में। और गर्मी का तो क्या ही कहूँ, मतलब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ओए ओए, जो भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं ना सूर्य देवता। मैं वही कह रहा हूँ कि बस तैयार वैयार हो चुका हूँ, और इनफैक्ट अपने होटल से निकल चुका हूँ। सुबह के कोई टाइम नहीं बजे, मतलब मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आफ्टरनून है। और मैं वही कह रहा हूँ कि लंच भी निपटा लिया, इनफैक्ट मॉर्निंग में काम वाम निपटा रहा था, और ब्रेकफास्ट होटल में ठीक ठाक ही था, नॉट बैड, मतलब इंडियन ऑप्शंस थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मॉर्निंग में इधर आ गया था अल हसीना ज्वेलरी, जो कि मेरे होटल के महज 2 कदम दूरी है। और यहाँ पे एक से एक ज्वेलरी, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम कम वेट वाली ज्वेलरी, जो कि दिखने में कम वेट नहीं, एकदम भारी लगती है, वो सब देखिए। इनफैक्ट एक जो अंगूठी मेरे को बहुत पसंद आई, 2.1 ग्राम की। जी हाँ, सही सुना है, 2.1 ग्राम की। तो मतलब जब भी आप दुबई आते हो ना, एक बार ये मीना बाज़ार में अल हसीना चेकआउट मार लेना। एनीवेज अभी मैं कोई अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टॉप की इधर, जो कि 5-6-7 मिनट बाय वॉक है, वहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा और आसपास का माहौल, दुबई मॉल वगैरह। बिकॉज कैसा है कि जो पिछले महीने हमने न्यूज़ में वगैरह देखा, जिसके कारण काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, या फिर मेरे को खुद को क्यूरियोसिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई उधर का माहौल क्या है, कैसा है, अब सब ठीक तो है ना। तो मैं बोला आटा मार लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना। और दुबई आओ और बुर्ज खलीफा ना हो तो थोड़ा नाइंसाफ़ी वाली बात भी हो जाती है, जिसके कारण मैंने सोचा कि आपको वो माहौल फ़िलहाल दोपहर शाम के वक्त में घुमा लाऊं। तो भाई हम मेट्रो में आ चुके हैं सराफ डीजी, और जो कि ग्रीन लाइन है। बेसिकली दुबई में टोटल 2 ही लाइन है, ग्रीन और रेड। तो इन नॉल कार्ड देख रहा हूँ कि कितना मेरे को भी पता नहीं। अच्छा 10:30 की है बैलेंस ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टॉपअप करा देता हूँ, बिकॉज इतने में तो आना जाना होगा नहीं आई गेस।
तो एक बार 30 का करा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। किधर मांग रहा है भाई, किधर डालूँ? अच्छा इधर। ऐसा 50 का नोट डाल दिया मैंने, तो 20 मेरे को छुट्टा देगा और बाकी का 30 का रिचार्ज करा देगा, तो 40 का हो जाएगा अपने नॉल कार्ड में रिचार्ज। बता दूँ ये जो नॉल कार्ड रहता है ना, ये 5 साल तक वैलिड रहता है, तो मैंने कराया रहेगा 2-3 साल पहले, जब भी जो मर्जी है ना। ये देख लो छुट्टा आ गया है और मेरे नॉल कार्ड में आई गेस हाँ 40.50 हो गया है। बता दूँ ये नॉल कार्ड संभाल के रखना पड़ता है, बिकॉज इसका 6 दिरहम चार्ज रहता है और 5 साल वैलिडिटी रहती है, जिसकी वजह से 2-3 साल पहले जब भी मर्जी निकाला रहेगा मैंने, तो मैं संभाल के रखता हूँ ताकि कि 6 दिरहम तो बचे जब जब दुबई आओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली मेट्रो इस्तेमाल करनी हो तो, बिकॉज ये मेट्रो में साथ ही साथ बसेस में, टैक्सी में, हर जगह काम आता ही है। दुबई मॉल आगे की तरफ, इनफैक्ट अच्छा खासा चलना है बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टॉप उतरने के बाद। वैसे बता दूँ 3 दिरहम ही इसका टिकट प्राइस लगा, मतलब जो शराब DGF मेट्रो से बुर्ज खलीफा जो मैं उतरा हूँ मात्र 3 दिरहम ही लगे। भीड़ तो काफ़ी ठीक ठाक है यार, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ऐसे दिख नहीं रही है दुबई मॉल में। और बता दूँ आज वीकेंड भी नहीं है, मतलब वीकडेज है और दोपहर का समय है, फिर भी भीड़ तो अच्छी खासी है दुबई मॉल में। खैर लेकिन वही बात है, तो रिस्क लेके तो कतई फ्लाई वगैरह ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, वो अलग बात है। हमेशा सब कुछ देख कर परख कर जानकर ही ट्रैवल प्लान करने चाहिए, फिर चाहे किधर भी हो। एंड हियर वी आर, और ये जो है मॉल से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं साक्षात बुर्ज खलीफा जी के सामने। ठीक है, खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, दोनों आमने सामने खड़े हैं। कह रहे अभी तो केवल 5:30 बजे है, 5:45 बजे है शाम के, तो जाहिर सी बात है ये आई गेस 6:30 बजे के आसपास होता है या 6 बजे होता है, जब भी होता है या नहीं होता है आज के दिनों में मुझे नहीं पता है। पूछ लूँगा किसी से, पता लगा दूंगा, अगर होता रहेगा तो रुक लेंगे, फाउंटेन देख कर ही जाएंगे, अगर नहीं हो रहा रहेगा तो काय को खड़े रहने का, निकल जाने का थोड़े समय इधर उधर देख कर, आगे पीछे देख कर, आई मीन नज़ारे को देखकर, है ना। बाकी कुछ महीने पहले जो आप न्यूज़ में वगैरह देखते थे या फिर हम न्यूज़ में देखते थे और क्यूरियोसिटी थी कि अरे बुर्ज खलीफा के इधर ये हो गया वो हो गया, तो मतलब अब भी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट टूरिस्ट अच्छी खासी आप देख ही पा रहे हो, बहुत सारी टूरिस्ट है, इनफैक्ट फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे बुर्ज भाई खलीफा के साथ। Small blogger. Oh wow, you are also blogger. So nice. No, YouTube. YouTube. Yes. Shorts. Oh, shorts. So nice, so nice. So in Russia only? Russian. In Russia, in Moscow, right? Okay. I am from Mumbai, India. Wow, это прямо. Шри-Ланка, Golden. हाँ, श्रीलंका। Да. अच्छा। Да. India, no. No India? Come India, very nice India. Food, very nice. I was glad to see you. Huh? To meet you. I was glad to meet You are glad to meet me. Same here. I am also glad to meet you. What's your name? Irina. Irina, Pratik. Photo with me. With Burj Khalifa. Okay. Your phone? Your phone. अच्छा, my phone. Yes. अच्छा, I take your photo. Take to Telegram. अच्छा, फिर टेलीग्राम में शेयर करूँ। Okay, no problem. Привет, я из России, Москва. В Дубае первый раз, и вот встретила такого замечательного парня, он, оказывается, блогер, पутешествует। ये भी ब्लॉगर है, ये कह रही है कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ, मॉस्को रशिया से आई हूँ, फर्स्ट टाइम इन दुबई, एंड बस मुलाकात हो गई। एक ब्लॉगर की दूसरे ब्लॉगर से मुलाकात हो गई। Все блогеры мира, присоединяйтесь и объединяйтесь. Very big friend. Very big friend, India, Russia. Yeah. Have a lovely time here. Спасибо. Come to. I love Moscow, I love Russia. ओए क्या बात है भाई, बातों में फाउंटेन शो शुरू हो चुका है, 6 बज चुके हैं भाई। इस तरफ जो रेस्टोरेंट है आप देख सकते हो, शेफ़ बुराक, बहुत ही मशहूर वो टर्किश शेफ़ है, हंसते हंसते हे बनाता है। मेरे हिसाब से कैप्स जो कपिल शर्मा की वो भी इधर ही थी, लेकिन अभी थोड़ा उसने शिफ्ट कर दिया 4-5 माइल दूर, आई मीन आप कह सकते हो 7 किलोमीटर दूरी पर। तो यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है, काफ़ी रेस्टोरेंट में देख पा रहा हूँ कि कुछ बंद भी है, मतलब एकदम खाली। इस तरफ जो माहौल है एकदम खाली है। और वही अगर 31 न्यू ईयर के टाइम क्या होता है पता है, मिनिमम आपका बिल 80,000 1 लाख का वो टेबल चार्जेस होते हैं यहाँ पे, वो 12 बजे के आसपास का अगर आपको देखना है तो। और वो 31 इतना मशहूर है, आपको पता ही है, न्यू ईयर की जो लाइटिंगें होती है यहाँ पे बुर्ज खलीफा में।
Would you take our picture? Yeah, why not? Thank you. I'll take yours if you want. हाँ नो प्रॉब्लम। तो अभी जो है वो 6:30 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद अगेन मैं देख पा रहा हूँ एक और फाउंटेन शो। मतलब आधे घंटे में वो शुरुआत हो चुकी है। और इस बार तो देख लो एकदम फॉगी सा माहौल करके रखा है इन्होंने, आप देख रहे हो। ओह क्या बात है भाई, क्या सही है ना। मतलब आधा घंटा ही हुआ है, 6:30 ही बजे। एक तो 6 बजे चालू हुआ था और 6:15 तक चला था। अभी 6:30 बजे वापस चालू हो गया फाउंटेन। मतलब हर आधे घंटे में शाम के 6 बजे के बाद आप यहाँ पे फाउंटेन शो एक्सपेक्ट कर सकते हो। Do you have any milkshake? Milkshake, yes. Which flavor? We got one ube, which is our best selling recently. It's very rich, creamy, and good. And what about something to eat in vegetarian? Vegetarian, we got falafel, paneer. You हाँ। can go with paneer, very good. पनीर क्या होता है, मतलब क्या ब्रेड के बीच में? Bread, cheese, mint chutney, and paneer. बट ब्रेड जो है वो वेजिटेरियन सावरडो है, Yes. तो वो वेजिटेरियन। लेस आइस। पक्का अच्छा है ना, वो पहली बार नाम सुना है। Very nice. Have you tried taro before? Taro. तारो हाँ शायद थाईलैंड में किया था। करेक्ट। That one. कितना हुआ टोटल? In paneer melt, you want any salad like lettuce, cucumber, onion? If फुकट it's गए? not- नहीं तो रहने दो, चटनी है काफ़ी है। मैंने कहा कि भूख भी तगड़ी वाली लगी है तो हेल्दी खाना है कुछ तो, और साथ ही साथ गर्मी भी लग रही थी तो अच्छा खासा पीना है कुछ। तो मस्त टीम हॉटिन्स में अपने लायक कुछ मिल गया ऑप्शन। और साथ ही साथ जो बता रही थी वो तनीषा जी गोवा की थी अपनी, तो उन्होंने बता दिया ये चीज़ें खाओ पियो मौज में रहो। तो मैंने बोला ठीक है, 58 दिरहम का बिल फाड़ दिया। और बस इस तरीके से बैठ गया जहाँ पे बुर्ज खलीफा वगैरह। आई मीन 31st में अभी बैठना होगा नहीं होगा भगवान जाने, कभी वो मौका मिलेगा। 80,000 1 लाख का बिल ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ा सा कर लेता हूँ, वो क्या बोलते हैं ट्रायल। वैसे ट्रायल तो जोरदार निकला। आई मीन ये टेस्ट बहुत जोरदार है मिल्क शेक का। अरे ये ग्रीन चटनी तो मुंबई वाली है, मस्त है, जोरदार है। पोर्ट भर लो बहुत मज़ा आया, मजाक नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैंने गूगल में पढ़ा था जो जेमीज करके इटालियन रेस्टोरेंट है ना बगल में ही, ये इसमें भी वीगन ऑप्शन है। मतलब अक्सर दुबई मॉल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हो कि टीम हॉटिन्स हो, आपको वीगन वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। एनीवेज वही मैं इंजॉय कर रहा था क्योंकि एक और फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था। जी हाँ 7 बज चुके तो एक और फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था, वो इंजॉय कर रहा था। उसके बाद देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब समय जैसे जैसे बीत रहा है भीड़ बढ़ते जा रही है। अभी मैं भी क्या करता हूँ, वापस रवाना हो जाता हूँ टूवर्ड्स अपने होटल की तरफ। वही मेट्रो वाला रूट पकड़ के 3 दिरहम में पहुँच जाऊँगा, है ना। तो बस फिर आज भुज भाई खलीफा से मिलके आ गए, फाउंटेन शो वगैरह देख लिया और बैक टू मेट्रो पकड़ के आ चुके हैं अपने इलाके में, बुर दुबई के इलाके में। 5 मिनट बाय वॉक ही मेरा होटल है। और भीड़ बहुत होती है भाई ये टाइम पे, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग रहती है तो सब छूटते हैं। जो भीड़ थी ना भाई मेट्रो में, क्या ही कहूँ। एनीवेज पहुँच गया सराफ जी। और यहाँ पे रास्ते में मेरे को एक रेस्टोरेंट दिख गया। आई मीन मैं ऐसे ही जा रहा था, भाई साहब दिख गए, मेरे को पहचान लिया, इन्हीं का रेस्टोरेंट है। तो बस यही बता रहे थे, इन्होंने मेरे को बोला कि इतनी गर्मी में कैसे आप बिना पानी जा रहे हो। इन्होंने पानी की बोतल थमा दी मेरे को। और इस तरीके से वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है इनकी, सत्कार फूड करके। तो बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन है, जब भी आप इस इलाके में बर दुबई में यहाँ पे आ सकते हो। मतलब कि पानी दिया और मैं पैसा दे रहा हूँ, पैसा भी नहीं ले रहे कि नहीं यार आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं वो। हालांकि उन्होंने तो खाने के लिए भी बहुत फोर्स किया, लेकिन मैंने उनको वही बोला कि भाई अभी मैं खा के आया हूँ टीम हॉटिन्स में, तो भूख तो नहीं है मेरे को। बस अभी होटल चला जाऊँगा, आराम फरमाऊँगा क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। बिकॉज हालांकि आज दिन में तो लेट चालू किया मैंने, मतलब अच्छा खासा सुबह वक्त गुजारा रेस्ट करके। लेकिन कैसा है कि अभी जो चला ना मैं पूरे 2-3 दिन का कसर उतार दिया, ऐसा समझो, मजाक नहीं कर रहा। भाई जो फर्स्ट एपिसोड है इसी हिसाब से मैंने बनाया था दुबई का, कि ये दिखाने के लिए कि आज के तारीख में करंट सिचुएशन कैसी है। और जो मेन अट्रैक्शन है फिर चाहे डेजर्ट सफारी जाना हो या फिर भुज भाई खलीफा के इलाके में दुबई मॉल वगैरह और बर दुबई जो मार्केट इलाका है वो सब, मतलब उसी हिसाब से कवर करना था। और सस्ते में चीज़ें ही निपटा दी, है ना। फिर चाहे डेजर्ट सफारी सस्ता वाला हो, क्योंकि VIP नहीं लिया, स्टैंडर्ड लिया था। और साथ ही साथ भुज खलीफा 3-3 दिरहम में आना जाना हो। बात को समझ हो ना। बस बजट ट्रिप के हिसाब से ये फर्स्ट एपिसोड मिल गया। अब जो सेकंड एपिसोड होगा, जो कि कल के दिन में हम जो करने वाले हैं, वो कुछ वैसी एक्टिविटी करेंगे कि आज से पहले कभी दुबई में वो करी नहीं है। इतनी बार आके भी 12-13 बार आए, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं करी, है ना। उसके आसपास भी कभी नहीं गए। तो अपन वो अगले एपिसोड में दिखाएंगे आपको कि क्या चीज़ है वो जो फर्स्ट टाइम हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट एपिसोड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली दुबई के करंट सिचुएशन से रिलेटेड। और बस हल्का फुल्का आपने मेरे साथ घुमा फिरा, एंजॉय किया। यही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।